तो बहुत ही वाल जो वेलकम, बहुत ही वार्म वेलकम जो है, और बहुत अच्छा लगा, है ना। तो सीमा जी की एनर्जी के लिए जोरदार तालियां। वाह। तो यस, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान और इतना प्यार यहाँ पे जो मिलता है उसका तो वर्णन करना भी जो है बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना सम्मान, और जो है सर जो हमारे सीनियर है उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे जो है बोलने का जो मौका है वो भी हर किसी को नहीं मिलता है ना, नसीब वालों को ही मिलता है। और एक अपने साथ में जैसे शिवा जी बता रहे हैं ना, है ना भाई, बहुत बढ़िया है। तो अपने साथ एक बेहतरीन जो अगर कोई डेटेड हमारे साथ में जुड़ जाए तो उसका तो कह नहीं क्या, वो सोने पे और सुहागा हो जाता है। तो थैंक यू। बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारा कुछ है आज आपके सामने, और बहुत कुछ है। तो अभी 1 घंटे आप बैठे रहिए और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और बहुत आप अपनी सेहत के लिए कुछ करने वाले हैं। तो बिफोर हर्बल लाइफ जो है काफी परेशान रहता था, और सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो थी मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन रहना। और ये जलन सब और ज्यादा बढ़ जाती थी जब मैं कहीं पे भी शादी में, पार्टी में, कहीं पे भी जाता और कुछ भी तली हुई चीज खाता था, तो पेट में जो है जलन रहती थी। तो रात भर नींद नहीं आती थी। कभी उठ के पानी पीता था, कभी इनो लेता था, जो है जी, कभी कैप्सूल जो थे मुझे बताए गए थे उनको लेता था, लेकिन पूरी रात जो है नींद नहीं आने के कारण सुबह बहुत ज्यादा लेथार्जिकल महसूस करता था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था जो है। और घर वालों से ये लड़ाइयाँ करता था, क्योंकि वो मुझे तरह तरह की राय देते कि आप नींबू पानी लो, आप जीरा पानी लो, आप यहाँ मत जाओ, आप वहां मत जाओ, आप ऐसा मत खाओ, आप वैसा मत खाओ। उनकी बातों को मैं मान भी रहा था, नींबू पानी, जीरा पानी ये ले भी रहा था, लेकिन मेरी सेहत पे कोई असर कुछ हो नहीं रहा था और बिगड़ती जा रही थी। जलन के साथ में जो है और वजन बढ़ता जा रहा था, पूरा दिन जो है लेथार्जिकल महसूस करता था, चिड़चिड़े स्वभाव के कारण सभी से लड़ाई हुई। फिर एक दिन जो है मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई, और जो है उन्होंने मुझे इस बेहतरीन न्यूट्रिशंस के बारे में बताया, और अपने कोच की गाइडेंस में मैंने इस बेहतरीन न्यूट्रिशंस को लेना शुरू किया। एक पहले हफ्ते में ही जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बहुत आराम मिला, जो मेरे पेट में जो जलन रहती थी उसमें। अब जो अपना मन पसंदीदा खाना था, जो मैं नहीं खा पा रहा था, वो मैं खाता, पेट में जलन नहीं रहती थी। फिर मैंने अपने कोच से मिला, उनसे पूरी तरह विस्तृत पूछा कि जी आप मुझे इसके बारे में पूरी तरह बताइए, इससे पूरा सब कुछ बताइए। उन्होंने मुझे बताया, कोच की गाइडेंस में रहते हुए अपना 14 किलो वजन कम किया और 7 इंच बेल्ट साइज से कम की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बेहतरीन न्यूट्रिशंस का, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कोच का, जिन्होंने जो है मेरी जिंदगी बदली और इतना बढ़िया जीवन मुझे दिया कि आज 45 साल की उम्र में भी मैं अपने आप को बेहतर और अच्छा समझता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। पूरे दिन सुबह 5 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक जो है लगा रहता हूँ अपने काम में, और अपनी जिंदगी एक अच्छे तरह से जी रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने कोच का। और इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन, जैसे अभी सर ने बताया था ना कि जैसे भाई शादियों में जाते हैं ना, बीमारी जाते हैं, बीमारी आते हैं, ये प्रैक्टिकल थी मेरे साथ में। ठीक है, चाहे वैसे बीमार ना भी गया हूँ ना, लेकिन अगर शादी से आया हूँ तो आके बीमार जरूर होता, ये चीज थी, है ना। परेशानियां ये थी कि अगर शादी में चले गए तो वहां से आने के बाद, क्योंकि वहां पे जो चीजें खाई जाती थी इस तरीके की थी, और पेट में जलन तो होना ही होना है। ठीक है, और फिर वही नींद ना आना, वही सारी चीजें होती थी, तो उससे जो है शरीर की जो प्रक्रिया थी वो बदलती रहती थी, हर चीज जो है। और फिर बीमारियां मुझे घेरी, फिर दवाइयां चलती थी, और उन सारी दवाइयों में जो है हम सिर्फ यही सोचते थे कि जी जो है डॉक्टर के पास में जाना है, वहां से दवाइयां खानी है ना, ये चीजें थी। लेकिन आज हम जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आगे, है ना, एनसीसी है ना, एनसीसी, आज एनसीसी पे बात कर रहे हैं। तो जो है न्यूट्रिशन, जो है हमारी जो न्यूट्रिशन है, कोच जो हमें बताता है कि ये कब लेनी है, कैसे लेनी है, और कम्युनिटी जहाँ पे हम आके जो है बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और अपने जो है शरीर को स्वस्थ रखते हैं, एक दूसरे की एनर्जी लेवल को जो देखते हैं कि है ये सही होगी तो मैं भी हो जाऊंगा, है ना। तो यही सारी चीजें थी जब हम एक अच्छी कम्युनिटी में आए, जब हमें एक अच्छी न्यूट्रिशन मिली, जब हमें एक अच्छा कोच मिला, तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट। और पहले तुम दवाइयों को खाते थे और प्रॉब्लम जो है खत्म होती थी या दबती थी या होती नहीं थी, और ज्यादा जो दूसरी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आती थी, यही चीजें थी। तो आज जो अपने कोच की गाइडेंस में रह के इस बेहतरीन न्यूट्रिशन का जो इस्तेमाल करके, और इस बेहतरीन कम्युनिटी में, है ना, सभी लोगों के साथ में, है ना, एक दूसरे के जो है इनकी एनिवर्सरी है तो इट्स हमें खुशी होती है ना। पहले कौन याद रखते हैं चीजों को, कौन आपसे मिलता है, 2-4 लोग, लेकिन इतनी बड़ी कम्युनिटी जब आपको जो है कहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो
आज जो है दवाइयां को हटा के आज हम एक बेहतरीन खाना खा रहे हैं, और कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा जो ऑलरेडी ईश्वर ने हमें जो है फ्री में दी हुई है ना। वो एक प्रकार से हम उन्हें मानते नहीं है कि वो दवाइयां हैं, लेकिन जो है वो एक प्रकार से ऐसी दवाइयां हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत सारे जो परेशानियां हमारे साथ में है उनको भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि एक बात करें तो जो कसरत जो अभी करवाई ना आज महक बिटिया ने, है ना, तो जो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक दवाई है। पूरे शरीर से जब पसीना निकलता है, पूरे शरीर से जो हमारे जो टॉक्सिन्स है ना, वो हिल जाते हैं और रोम रोम खुश होता है। और हम तो एक्सरसाइज करते करते है ना अपनी एप्रेस वाह भी पीते रहते हैं। तो एक्सरसाइज एक अपने आप में दवाई है, अगर हम उसको करते हैं डेली तो इट्स हम और जो बहुत सारी दवाइयां जो परेशानियां हमें देने वाली होती है ना, उनसे जो हम बहुत दूर हो सकते हैं। सुबह शाम जो है घूमना भी एक दवाई है। अगर हम सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं ना, सुबह और मॉर्निंग में वॉक करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक दवाई ही है, क्योंकि सुबह की जो अच्छी ऑक्सीजन जो है ना, जो हमें मिलती है। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें उठना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब हमने इस कम्युनिटी में आए, क्योंकि कम्युनिटी का बहुत अच्छा असर पड़ता है ना, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन जब हमने ली तो अभी अपने आप ही आंख खुलती है और हम सुबह वॉक के लिए जा सकते हैं। जो सुबह घूमना वो भी एक अच्छी दवाई है। और तीसरी बात करें तो व्रत रखना भी एक दवाई, व्रत रखना भी एक दवाई है। हमारे यहाँ पे जो डिटॉक्स डे होता है ना, मंगलवार को कल किया है ना, तो डिटॉक्स डे वो भी एक जो है एक दवाई ही है। अगर हम हफ्ते में पूरे हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, उनमें से सिर्फ एक दिन अगर हम व्रत रखें, वो आपकी मर्जी है किस दिन रखना है, कैसे रखना है, तो जो हमारे शरीर के अंदर में जो बहुत सारी ऐसे ही रखी हुई है ना, जो चर्बी जो काम में नहीं लेता शरीर जो स्टोर करके रख रखी है, तो जब उस दिन हम व्रत करेंगे तो क्या चीज होने वाली है, वो शरीर उस जो चीज का इस्तेमाल करेगा जो एक्स्ट्रा में पड़ी हुई है। तो हफ्ते में एक दिन जो है व्रत रखना भी एक दवाई ही है। परिवार के साथ भोजन करना, है ना, जब हम मिलके बैठ के अपने परिवार के साथ में खुशी से, है ना, एक अच्छा है ना सेक, है ना, तू भी पी और मैं भी पी बनाते हैं, है ना, मिलके पीते हैं। तो परिवार के साथ बैठ के अगर हम भोजन करते हैं तो वो भी एक दवाई है। वो भोजन हमारे जो है खून होके लगता है, हर शरीर की हर कण तक जो है वो पहुंचता है। तो परिवार के साथ बैठकर भोजन करना भी एक दवाई है। और हंसी मजाक करना भी एक दवाई है। खुश रहना, है ना, हम हमारे सेशंस होते हैं, शाम के सेशंस होते हैं, तो उसमें हम जो है शनिवार को जो है फैमिली डे मनाते हैं, उसमें बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद आते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जो देखते हैं जैसे कि किसी का भी कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई कुछ भी है, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं तो हमें खुशी होती है। हमें हमारे साथ में कोई हमको कोई विश करता है तो हमें कोई खुशी होती है। कुछ भी मजाक, तो आप खुश रहिए, मजाक कीजिए एक दूसरे से अच्छी वाइब्रेशंस जब हम लेंगे तो वो भी एक दवाई के रूप में काम करने वाली है। तो हंसी मजाक करना भी अपने आप में एक दवाई है। गहरी नींद, है ना, अब हम क्या काम करते हैं, हम सोचते हैं किसी नींद नहीं आ रही, है ना, नींद नहीं आ रही तो मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना, अपने काम को छोड़े रखते हैं, उसको जब बिल्कुल उस टाइम पे करेंगे जब सोने का टाइम होता है, और फिर पूरी रात नहीं सो पाते हैं अच्छे से, काम नहीं, वो एक न्यूट्रिशंस की कमी हमारे शरीर के अंदर में होती है, उसके कारण भी हमें नींद अच्छे से नहीं आती है। जब से हम हमारे कोच ने हमें इस न्यूट्रिशंस के बारे में बताया, तो उन्होंने समझाया, तो हमें नींद भी अच्छी आई है। तो एक अच्छी नींद अगर हमें मिल जाती है तो वो भी हमारे शरीर में एक दवाई का ही काम करती है, क्योंकि पूरा शरीर जो रिलैक्स होता है और सुबह जब हम उठते हैं तो तरोताजा होते उठते हैं और जो है अपने आप में जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और जो है ये चाहते हैं कि ये समाज एक अच्छी दिशा की ओर जाए, ये समाज में अच्छे लोग रहें और कुछ परिवर्तन ला सके। तो एक अच्छी नींद जब हम लेंगे तो रिफ्रेश होंगे और अपने आप को बेहतर फिट करके बेहतर काम कर सकेंगे। तो ये भी एक जो है अच्छी दवाई है। और अपनों के साथ में जो वक्त बिताना है वो तो सबसे बड़ी दवाई है ना। आज की इस भाग भारी दुनिया में, है ना, इतनी टेंशन, इतना तनाव हम लेके चलते हैं, अपनों से बात करने का ही वक्त नहीं है ना। पहले तो घर में रुकने के लिए टाइम नहीं होता है, अगर हम रुक भी जाते हैं तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बाहर की ही दुनिया पे लगे रहते हैं, उनसे ही बातें करने रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज नहीं है। अगर हम अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में बैठ के अब कुछ समय अगर हम बिताएंगे तो क्या चीज होने वाली है, वो भी हमारे शरीर में आप खुद देखेंगे बदलाव की कितना अच्छा काम करने वाली है। तो अपने के साथ में जो है वक्त बिताना भी एक अच्छी दवाई ही है। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर अगर आप बात करें
तो खुश रहना भी एक अच्छी दवाई है ना? तो सुबह मॉर्निंग में हमारे पे यहाँ पे जो है क्लासेस होती है और उसमें लाफिंग योगा होता है ना? हम बहुत तेज-तेज हँसते हैं, है ना? दूसरे लोग भी सोचते हैं कि पता नहीं इनके घर पे क्या हो रहा है? जूम पे भी हो रही होती है, फिर भी हम हँसते हैं तो बाहर तक भी तो दवा जो आवाज़ आ जाती है, तो इट्स वो सोचते हैं कि यार ये बड़े खुश रहते हैं और अपने आप को खुश रखना ही एक अच्छी दवाई है। बहुत सारी टेंशन परेशानियाँ ये चलती रहती है। जीवन में उतार-चढ़ाव, ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन इट्स अगर जो चीज़ हमारे पास में है, उसपे संतोष करके अगर हम चलें और अपने आप को खुश रखें, तो वो खुशी जो है हमारे शरीर को अच्छा रखेगी और हम बेहतर काम कर पाएँगे। अब आती है बात जो सबसे बड़ी है ना, कुछ मामलों में चुप रहना ही एकदम। हम घर पे बहस करते हैं किसी चीज, बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस तरीके से मिल जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है यार ये कैसे बनते हैं, है ना? लेकिन अगर हम कुछ मामलों में सिर्फ चुप रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, आप पैसे कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो आप इस चीज को देखोगे कि आपकी सेहत जो है, आप अगर चुप रहते हैं तो उससे भी जो है बेहतर हो जाती है। तो कुछ मामलों में जो है चुप रहिए, जो आपसे अलग है, जो जो आपके हाथों से बाहर है, जिस पे आप उस पे बहस करनी बेकार है, तो उस मामले में अगर आप चुप रहेंगे तो वो भी आपके शरीर पे जो दवाई करेगी, क्योंकि इट्स हमारे हाथ में है नहीं और हम उस पे बहस कर रहे हैं, हम अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं, तो चीज क्या चीज होगी, वो हमारी सेहत को खराब करेगी और डे बाई डे उस पे वो बढ़ती चली जाएगी। तो इट्स अगर हम चुप रहेंगे, इट्स छोड़ दीजिए, हो जाएगा जो कुछ होना है, ठीक है। तो वो क्या चीज होने वाली है देखेंगे कि वो हमारे लिए जो है अच्छी वाइब्रेट्स लेके आती है, अच्छी कुछ काम करके लेके आती है। लोगों का जो है सहयोग करना भी एक अच्छी दवाई है। ये चीज तो मैंने यहीं पे ही सीखी, इस कम्युनिटी में ही सीखी। इस हर्बलाइफ ने मुझे ये चीजों को बताया कि अगर हम लोगों को जो है सहयोग करेंगे तो वो अच्छी दवाई मिलेगी। बहुत सुकून मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी से सुनते हैं ना कि जी ये परेशानियां थी जो है, और आज मुझे ये नहीं है, मैं रोटियां नहीं बना पाती थी अपने बच्चों के लिए, है ना, आज ये बना, आज जो मेरे बच्चे खुश हैं, आज मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो जब हम दूसरे लोगों की मदद करें, हम निस्वार्थ, ठीक है, आप किसी भी उस चीज से सोच के कि जी हमें मदद करनी है, ये अच्छे करने, तो आप देखेंगे कि आपको जो उनकी जो जो ब्लेसिंग्स है वो कितनी मिलने वाली है। अगर सहयोग करेंगे तो आपका जीवन भी और अच्छा होने वाला है और आप बहुत बढ़िया से काम कर पाएंगे, अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे अगर हम दूसरे लोगों का सहयोग करते हैं। यहाँ पे आके रिजल्ट्स बताना भी तो एक सहयोग ही है ना? बहुत सारे लोग इट्स उन्हें अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन इट्स नहीं जी मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगी, है ना? इस तरीके से। लेकिन इट्स वो क्या चीज़ सोचते हैं कि सब आप अच्छे हुए हैं तो दूसरे लोग भी अच्छे होंगे, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट सुनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि रोज लोग देखिए कितने खुश हैं आज इस बेहतरीन न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करके, और अच्छे दोस्त बनाइए, है ना? यहाँ पे दोस्त जो है मिलेंगे, आपको सारे लोग अच्छे ही मिलेंगे, और एक अच्छा दोस्त है वो तो पूरी दवाइयों की दुकान। तो अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी कम्युनिटी में रहिए, है ना? एनसीसी में रहिए, न्यूट्रिशंस कोच एंड कम्युनिटी जो आज हमारे जीवन को बेहतर कर रही है। तो यही मेरे लिए आज का पार्ट, तो थैंक यू।